लास्ट क्लास में सैटेलाइट के लिए मूविंग इन सर्कुलर पाथ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था Gmm/2r। ये हाफ mv स्क्वायर से आया था। where m is mass of the satellite, v is velocity, m is mass of the earth। पोटेंशियल एनर्जी आया था इसका डबल विथ नेगेटिव साइन -Gmm/r, और टोटल एनर्जी आया था इन दोनों का सम, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो ये आ गया था -Gmm/2r। क्वेश्चन में इन तीनों में से कौन सा वैल्यू गिवन है ये बताइए आप। इन तीनों में से कौन सा वैल्यू गिवन है? राइट। अगर टोटल एनर्जी गिवन है E0 यानी दिस वैल्यू इज E0। क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। इसकी वैल्यू बतानी है। -Gmm/2r इज E0, देन -Gmm/r इज 2, उधर चला जाएगा, दिस विल बिकम 2 E0 एंड दिस इज द आंसर। इतना आसान सवाल है। पिछला क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी, ये भी सब बेसिक अप्रोच से सॉल्व होने वाला है। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁵ so we can write force equals k/r⁵ k is proportionality constant। फोर्स को लिख सकते हैं क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट में mv²/r। for any satellite revolving in circular orbit, there must be centripetal force which is given as mv²/r। so v equals k/m under root, and let us first get v square. V square is k/m, k/m, and 1r is cancelled, 1/r⁵ now we can get the value of velocity, speed, under root k/m and 1/r⁵. This is the value of speed. After that time period, one revolution में जो distance है that is 2πr divided by the speed of the satellite. So time period is given by distance traveled in one revolution divided by speed. वैल्यू डाल देते हैं तो 2πr और स्पीड का वैल्यू डालेंगे ये वाला √k/m r⁴ ये है टाइम पीरियड का इक्वेशन। सो टाइम पीरियड इज 2π √m/k then r⁴ 1 - 3/4। माइनस So 3/4 होगा 2π। यहाँ पे सर -3/4 होगा। मैंने जो लिखा उसमें कहीं मिस्टेक है क्या कि आपने जो बताया Yes, उसमें sir. है? किसमें? कहाँ पे गड़बड़ लग रहा है बताइए। हाँ ये ऊपर चला जाएगा, राइट। Yes, sir. v डिनोमिनेटर में है तो k/m और r ऊपर चला जाएगा into r⁴. So 1 + 3/4, this is 7/4। Therefore we are getting t proportional to r⁴ 7/4। This is the answer। लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन आ रहा है। यू कैन सी इस पॉइंट के बाद मैंने यहाँ किया है, देखिए t proportional to r⁴ 7/4। दिस इज द आंसर। तो जिस तरीके से हम लोगों ने
केपलर्स थर्ड लॉ में टाइम पीरियड का कैलकुलेशन किया था 2 पाई बाई अंडर रूट GM r टू द पावर 3/2 एग्जैक्टली इन द सिमिलर वे ये कैलकुलेशन किया गया है, एक भी स्टेप अलग नहीं। इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे जब अर्थ है तो मून ठीक अपोजिट यहाँ पे मून, जब अर्थ रोटेट करते हुए यहाँ पहुंच गई और सेंटर ऑफ मास जो है इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पे अर्थ के काफी नजदीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। अर्थ से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस r1 और सेंटर ऑफ मास से मून का डिस्टेंस r2, यहाँ से यहाँ तक r2, यहाँ से यहाँ तक r1। अर्थ रिवॉल्व करेगी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मून भी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो जब अर्थ यहाँ तो मून ठीक अपोजिट में यहाँ, एंड सो ऑन, जब मून यहाँ तो अर्थ ठीक अपोजिट इधर, ऐसा होगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा है तो अर्थ की भी एंगुलर स्पीड ओमेगा हो। इसका अगर टाइम पीरियड टी है तो अर्थ का भी टाइम पीरियड, दोनों का टाइम पीरियड T0 ही हो। एक रोटेशन जितनी देर में अर्थ कंप्लीट करेगी उतनी ही देर में एक रोटेशन मून भी कंप्लीट करेगी। फॉर सर्कुलर मोशन फोर्स ऑन अर्थ कौन लगा रहा है? अर्थ के ऊपर मून फोर्स लगा रहा है। दिस इज एफ की वैल्यू हो जाएगी Gm1m2 बाई r²। फोर्स इज Gm1m2 बाई r² मतलब L²। मून जो है अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रही है Gm1m2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, लेकिन अर्थ रोटेट इस सर्किल में कर रही है। तो सर्कुलर मोशन के हिसाब से ये फॉर्मूला होना चाहिए m1, यहाँ पे जैसे अर्थ है, इस क्वेश्चन में m1 m2 था तो अर्थ का मास को m1 मान लेते हैं और मून के मास को m2 मान लेते हैं। तो m1 ओमेगा स्क्वायर r1, सभी लोग इस पे ध्यान दीजिए। फोर्स अर्थ के ऊपर इतना लग रहा है, फोर्स देखिए एल पे डिपेंडेंट, और सर्कुलर पाथ जो है r1 रेडियस का है, तो सर्कुलर मोशन में r1 आएगा और फोर्स में एल आएगा। ये इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली फोर्स ऑन मून जो अर्थ लगा रही है वो भी सेम ही रहेगा फोर्स, दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगा रहे हैं Gm1m2 बाई L²। लेकिन मून का जो रेडियस है दैट इज r2, यहाँ से यहाँ तक r2 रेडियस में मून इस सर्किल में चल रहा है m2 ओमेगा स्क्वायर r2। इन दोनों एक्सप्रेशंस में देखिए LHS सेम है, RHS में m1 r1 m2 r2 ये अलग है, ओमेगा सेम। क्वेश्चन में r1 r2 नहीं दिया है, L पता करना है T के टर्म्स, तो हम लोगों को सारा वैल्यू T के टर्म में बदलना है, ओमेगा को भी हटाना। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दिया जाए तो r1 प्लस r2 L में कन्वर्ट हो जाएगा, और दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो 2Gm1m2 बाई L² ये LHS हो गया, और RHS में हो जाएगा अच्छा होगा कि दोनों ही एक्सप्रेशन में कैंसलेशन जो संभव है वो कैंसलेशन करके तब ऐड कर तो ज्यादा इजी होगा। हियर वी कैन कैंसिल m1। हाँ, ये एक्सप्रेशन पे आप लोग ध्यान दीजिए, कहीं पे भी दिक्कत है तो पूछिए। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में m1 को कैंसिल कर रहे हैं और सेकेंड इक्वेशन में m2 को कैंसिल कर रहे हैं, and now adding these two, इक्वेशन 1 प्लस 2 ऐसा किया जाए, तब देखिए क्या आएगा। G/L² कॉमन, और ब्रैकेट में आ गया m1 प्लस m2 LHS में, और RHS में आ रहा है ओमेगा स्क्वायर कॉमन r1 प्लस r2। तो ये हो गया G/L² m1 प्लस m2, ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी होल स्क्वायर, 2 पाई बाई टी नॉट होल स्क्वायर। ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड होता है 2 पाई बाई टी नॉट, ये पहले पढ़ चुके हैं, इनटू एल।
नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस टू एक्सप्रेशंस, टी नॉट स्क्वायर इधर आ जाएगा, टी नॉट स्क्वायर इक्वल्स 4 पाई स्क्वायर एल क्यूब, इधर से एल स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय जी m1 प्लस m2, ये इक्वेशन बन गया। सो टाइम पीरियड इसी से आ जाएगा, एल का वैल्यू निकालना था ना इन टर्म्स ऑफ टी नॉट, तो एल क्यूब आ गया, यहाँ से एल का वैल्यू आ जाएगा, देयरफॉर एल इक्वल्स ये सारा टर्म इधर 4 पाई आर स्क्वायर नीचे, जी m1 प्लस m2 न्यूमरेटर में इंटू टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एंड होल टू द पावर 1/3, यही होगा आंसर। थोड़ी देर के बाद m1 will come to this point and m2 will go to this point। तो ये जो एंगुलर सेपरेशन है, ये जो एंगल थीटा है, दोनों के लिए सेम रहता है। जितनी देर में m1 यहाँ से यहाँ आया, उतनी देर में m2 यहाँ से यहाँ गया, दोनों का एंगल सेंटर ऑफ मास के ऊपर, बोथ विल ट्रेस सेम एंगल, और एंगल ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम ओमेगा होता है। तो एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम यानी कि एंगुलर स्पीड दोनों ही मासेस का अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास, रिजल्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास में आपने पढ़ा है कि m1 r1 इक्वल्स m2 r2, सेंटर ऑफ मास का ये रिजल्ट। अब इन्हें अगर ओमेगा स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया जाए, m1 r1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स m2 r2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही मास का ओमेगा सेम, तो ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया जी m1 m2 बाई r1 प्लस r2 होल स्क्वायर, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा हम लोगों ने किया था, जी m1 m2 बाई r1 प्लस r2 होल स्क्वायर इसके बराबर था और इसके भी बराबर था, m ओमेगा स्क्वायर r1 m2 ओमेगा स्क्वायर r2। तो ये सेंटर ऑफ मास से आया और ये उसी का मॉडिफिकेशन किया हमने। Now we are assuming their separation r1 plus r2 is r and total mass of the system is m and reduced mass of the system is m1 m2 by m1 plus m2, आप सभी लोग जानते हैं this is mu। ये assumption ले रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं कि सारा फॉर्मूला इसके टर्म में है, कैपिटल M R और म्यू के टर्म्स में है, ऐसा चाहते हैं। दिस इज फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, तो दिस एक्सप्रेशन m1 r1 को लिख सकते हैं m2 r by m1 प्लस m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दिस इक्वल टू ये वाला टर्म जी m1 m2 बाई r1 प्लस r2 होल स्क्वायर, ऐसा। अब इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, इससे फायदा क्या हुआ कि m1 m2 कैंसिल, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर r, m1 प्लस m2 इज कैपिटल M और RHS में आ रहा है g बाई आर स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर इज g अपॉन m, नहीं g इंटू m g इंटू m बाई आर क्यूब, gm बाई आर क्यूब, therefore ओमेगा इक्वल्स अंडर रूट gm बाई आर क्यूब। तो ये सब फार्मूला याद रखने से फायदा ये होगा कि 2 स्टार सिस्टम है, जैसा पिछले क्वेश्चन में था
टोटल मास ऑफ द सिस्टम अगर मालूम है, दोनों के बीच का सेपरेशन मालूम है, तो कॉमन एंगुलर स्पीड अबाउट द सेंटर ऑफ मास फटाफट इस फॉर्मूले से निकाला। अगर आपको ओमेगा पता चल गया तो इससे टाइम पीरियड ओमेगा होता है 2π/t, तो इससे आ जाएगा टाइम पीरियड 2π/ओमेगा। तो यहां से टाइम पीरियड निकल जाएगा, t इक्वल्स 2π/ओमेगा। तो 2π/√gm रूट ओवर r के ऊपर चला जाएगा, यानी r⁵ देखिए ये रिलेशन। तो जो नॉर्मली एक मास के लिए हम लोग करते थे सैटेलाइट के लिए, वैसा ही फॉर्मूला है 2π/√gm r⁵ ध्यान क्या रखना है, m टोटल मास ऑफ द सिस्टम है और r दोनों मास के बीच का डिस्टेंस है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। सेकंड इंपॉर्टेंट फार्मूला, एंगुलर मोमेंटम about center of mass of the system, L equals पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो m1 का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I1 ओमेगा और m2 का हो जाएगा I2 ओमेगा। m1 मास का एंगुलर मोमेंटम इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट I1 ओमेगा 1 और सेकंड मास का I2 ओमेगा। इन सबको पॉइंट मास माना जाएगा, यानी I1 होगा m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा और I2 होगा m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देना है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा। R1 का जो फॉर्मूला R1 is m2r/m1 plus m2 and R2 is m1r/m1 plus m2। तो m1 इंटू ओमेगा और R1 स्क्वायर यहां से कर लेते हैं, m2 स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर प्लस m2 इंटू ओमेगा और R2 स्क्वायर करेंगे तो m1 स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। नाउ L इज इक्वल टू, जो कॉमन टर्म है उसको कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा इज कॉमन, r इज कॉमन, ओमेगा इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर कॉमन। अब बच गया ओमेगा r स्क्वायर, यहाँ बच गया m1 m2 वो भी कॉमन। दोनों ही एक्सप्रेशंस में m1 इंटू m2 भी कॉमन आ जाएगा, तो m1 इंटू m2 और बचेगा यहाँ पे m2 और यहाँ बचेगा m1। सब लोग केयरफुली चेक करिए। यहाँ m1 प्लस m2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो L आ जाएगा ओमेगा इंटू r स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर कैंसिल, m1 m2 by m1 plus, which is reduced mass of the system. Therefore, angular momentum of the system about center of mass is mu omega r। जो फॉर्मूला यहाँ हम लोगों ने यूज किया है I इंटू ओमेगा mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, यहाँ m की जगह रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम आ गया, mr स्क्वायर इंटू ओमेगा जैसा ही फॉर्मूला हो गया, m की जगह आ गया म्यू, ये
m r square ओमेगा, r स्क्वायर टोटल सेपरेशन इनटू ओमेगा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम इनटू देयर सेपरेशन स्क्वायर इनटू ओमेगा। अब आसानी से याद रखा जा सकता है। फार्मूला 2, फार्मूला 3 and now formula 4, kinetic energy of whole system। K1 plus K2, तो K1 हो गया हाफ M1 V1 स्क्वायर, V1 हो जाएगा ओमेगा इंटू R1 होल स्क्वायर, हाफ M1 V1 स्क्वायर। सेकेंड मास का हो जाएगा हाफ M2 V2 स्क्वायर, तो ओमेगा इंटू R2 होल स्क्वायर, हाफ MV स्क्वायर हाफ MV स्क्वायर। तो यहाँ हो गया ओमेगा बाई 2 इज कॉमन, और यहाँ आ गया M1 R1 स्क्वायर, दिस इज M2 स्क्वायर R स्क्वायर बाई M1 प्लस M2 होल स्क्वायर प्लस M2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज कॉमन, ओमेगा स्क्वायर बाई 2, M1 R1 स्क्वायर हो गया, M2 R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर इज M1 स्क्वायर R स्क्वायर बाई M1 प्लस M2 होल स्क्वायर। कॉमन टर्म्स को बाहर कर लेते हैं, तो ये हो गया M1 M2 R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2, इतना कॉमन है। यहाँ बच गया M2 प्लस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 होल स्क्वायर, अगेन सिमिलर फॉर्म में आ गया, ये कैंसिल। So total kinetic energy of the system, kinetic energy of system, total kinetic energy अब देखिए कितना है, हाफ, ये बच गया म्यू M1 M2 बाई M1 प्लस M2, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। तो बहुत ही आसानी के साथ इसको याद रखा जा सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फार्मूला नंबर 4। एंगुलर स्पीड का, टाइम पीरियड का, एंगुलर मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल सिस्टम का, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। दोनों मास को इनफाइनाइट सेपरेशन से रिलीज किया गया। इनिशियली दोनों का स्पीड 0 है, जब दोनों का सेपरेशन घट के d के बराबर हो जाएगा, उस वक्त दोनों मास की क्या क्या स्पीड होगी। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों मास जो है इनिशियली सेपरेशन बिटवीन देम इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज सेपरेशन, वेलोसिटी 0, ये भी रेस्ट से रिलीज हुआ है और ये भी रेस्ट से रिलीज हुआ है। नाउ दोनों, इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, देयर सेंटर ऑफ मास विल रिमेन स्टेशनरी। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास, मान लिया जाए कि सेंटर ऑफ मास कहीं पे है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास विल रिमेन देयर, और इन दोनों की स्पीड उसी हिसाब से चेंज होगी, इसका v1 और इसका v2 उसी हिसाब से डिसाइड होगा when the distance between them becomes d। देखिए इनिशियली वेरी लार्ज सेपरेशन, रेस्ट में है दोनों, जब दोनों के बीच का सेपरेशन d हो गया, स्पीड v1 v2,
ये स्मॉल एम, ये कैपिटल एम। तो सबसे पहले आप अप्लाई कर दीजिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0, so total final momentum should also be 0. तो 0 equals फाइनल मोमेंटम इसका हो जाएगा m इंटू v1 और उसका हो जाएगा माइनस m इंटू v2, बिकॉज डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वेलोसिटी शुड बी टेकन एज नेगेटिव, माइनस m v2। देयरफॉर m1 v1 इक्वल्स m2 v2 होता है। सेंटर ऑफ मास में भी ऐसा पढ़े हैं, अदरवाइज आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से देख। देन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Initial kinetic energy plus potential energy is equal to final kinetic energy plus final potential energy. So initial kinetic energy 0, initial potential energy वो भी 0, because large separation. तो minus gm1 m2 by r करेंगे तो infinite हो जाए, r infinite हो जाए। Final kinetic energy of whole system m v1 square plus half into capital M into v2 square, ये पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का है gmm/d। दिस इज इक्वेशन 2। इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करना। v1 चाहिए तो यहां से v1 v2 का वैल्यू यहां डाल दो। v2 इज m v1 बाई कैपिटल M, यहाँ रिप्लेस कर दीजिए इक्वेशन 2 में, हाफ को उधर कर दीजिए, m इंटू v1 स्क्वायर प्लस कैपिटल M इंटू v2 स्क्वायर इज m v1 बाई कैपिटल M होल स्क्वायर माइनस लेफ्ट साइड में 0 है तो ये इधर आ जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 2gmm/d। इस 2 को वहां ले गए, LHS में लेके आ गए, तो 2gmm/d m v1 स्क्वायर कैपिटल M v2 स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सप्रेशन बन रहा है v1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्सप्रेशन आ गया m प्लस एक कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा m स्क्वायर बाई कैपिटल M। This is equal to 2gmm/d। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, v1 स्क्वायर एक m यहां से कैंसिल, तो यहां बच गया m प्लस m बाई कैपिटल। दिस इज इक्वल टू 1m इज कैंसिल, v1 स्क्वायर, सो कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M इक्वल टू 2g, एक m तो कैंसिल हो गया है, तो कैपिटल M डिवाइडेड बाई d। तो इक्वेशन आ गया v1 इक्वल्स अंडर रूट 2g कैपिटल M स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g कैपिटल M स्क्वायर बाई m प्लस m into d। दिस इज आंसर फॉर स्पीड ऑफ पार्टिकल 1। इक्वेशन 1 में v1 का वैल्यू डाल देंगे तो v2 यू शुड गेट 2g स्मॉल m स्क्वायर। v1 के एक्सप्रेशन में देखिए, v1 के इसके एक्सप्रेशन में कैपिटल M आ रहा है, कैपिटल M, और v2 के एक्सप्रेशन में स्मॉल m स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम, m प्लस m इंटू d। तो ये दोनों का स्पीड है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार पूछा गया है, मेंस में भी एडवांस में भी।